आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में। और जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो में बात की थी यीशु मसीह के जन्म की तारीख के इतिहास के विषय में, और बहुत सारी बातों को आपने उसमें सीखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप लोग सीख रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज हम थोड़ा सा अलग हट करके चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद हो सकता है ठेस पहुंची हो और लोग सोचते हो कि हम तो क्रिसमस मनाते हैं, इतने वर्षों से मना रहे हैं, और ये जब है ना आपने ये वीडियो डाली है तो उसके बाद हमें लग रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक इतिहास है, इतिहास के विषय में आपको बताना आवश्यक होता है। और इतिहास हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर के जो का कार्य है वो किस तरीके से हुआ है, और किस तरीके से हम लोग आज क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और या किस तरीके से हम तक ये क्रिसमस का त्यौहार पहुंचा है। इसके विषय में आप लोगों ने अक्सर बहुत बार बहुत कहानियाँ सुनी हैं और बहुत बार सुना भी है, और बहुत सारे लोग इससे अप्रिशिएट किए हैं कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप इन्फॉर्मेशन आप खुद भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग जब खोजी बनेंगे तब परमेश्वर आपको खोज खोज करने के लिए मौका देगा, और वो आपकी बुद्धि को का विकास करेगा, और बुद्धि के साथ आप आगे बढ़ने पाएंगे। यहाँ पर मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो इस सब्जेक्ट पर करने जा रहा हूँ कि अगर क्रिसमस 25 तारीख को मनाया जाता है तो उसका एक कुछ ना कुछ तो कारण है, और अगर ये कारण रहा है तो हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इस सब्जेक्ट पर है ना ये थोड़ा छोटा सा वीडियो होगा ताकि आप लोग इससे समझ पाएँ और अपने जीवन के अंदर आनंद मना पाएँ, क्योंकि हर चीज़ आनंद मनाने के लिए, प्रभु में हम आनंद मनाने के लिए हैं। यहाँ पर मेरे पिछली वीडियो से हो सकता है काफ़ी लोग है ना सहमत हों और काफ़ी लोग असहमत हों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो लोग असहमत हैं उनके लिए उनसे क्षमा चाहता हूँ, जो सहमत हैं उनके लिए भी है ना धन्यवाद देना चाहता हूँ। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि परमेश्वर के इस गूढ़ रहस्य की बातों को और भी लोग सीख सकें और जान सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिसमस की, और क्रिसमस जो है 25 तारीख को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन बहुत सारे देशों के अंदर, रूस है, यूक्रेन है, और कई देश हैं, वहाँ पर मिस्र है, वहाँ पर जो क्रिसमस है वो 6 तारीख को मनाया जाता है, 6 जनवरी को। तो 6 जनवरी को और कहीं कहीं पर वो 7 तारीख को भी मनाते हैं। तो ये अलग अलग इतिहासकारों का एक वो रहा कि किस तरीके से उसको सेलिब्रेट करना है, कहाँ पर मनाना है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि पूरी बाइबल के अंदर यीशु मसीह का जन्म का कोई भी विवरण नहीं मिलता है। ये वास्तविकता है, इससे हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते, और इसको हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में अगर है ना ऐसा है तो हमें है ना क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक पद को रखना चाहूँगा जो पौलुस के द्वारा है, और पौलुस प्रेरित है ना इस पद के द्वारा कुछ हमें समझाना चाहते हैं, और वो कहना चाहते हैं कि देखो हमें क्या करना चाहिए। हालांकि ये जो रोमियो 14 के अंदर वो एक बात को बोलते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को अगर हम समझेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ पर ये पूरा जो खाने पीने के विषय में लिखा है, लेकिन इसके अंदर एक पद ऐसा आया है जिस पद के अंदर हमें बहुत सारी बातों का खुलासा हो जाएगा, और बहुत बातों को परमेश्वर पौलुस के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्या है। एक बात तो सत्य है कि यीशु मसीह का जन्म तो हुआ है और इस पृथ्वी पर वो आए, ये तो कटु सत्य है। इसके है ना प्रमाण है, इस इतिहास इस बात को बताता है, सारे है ना जो पूरी दुनिया है इस बात को जानती है। अब कौन सी तारीख को है इस बात को है ना हम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, और बहुत सारे लोग इस पर है ना डिस्कस करते रहते हैं, लगातार शोध हो रहे हैं। इस शोध के विषय में है ना हम लोग कई बार है ना सीखते हैं, कुछ लोगों से जान लेते हैं, कुछ लोगों को है ना हम है ना कहते हैं भाई ये बात सही बोलते हैं, ये सही बोलते हैं। लेकिन एक बात तो अवश्य है कि यीशु
मसीह का जन्म इस पृथ्वी की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक घटना रही है, जिसके विषय में एक वीडियो मैंने और बनाया था। उसमें बताया था कि यीशु मसीह के जन्म से पहले 5 मुख्य भविष्यवाणी जो एक क्रम में है ना बंधी हुई हैं, जो उत्पत्ति से लेकर के शुरू होती हैं। उत्पत्ति के से वहाँ शुरू होती है, उत्पत्ति है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप है ना यशायाह के अंदर पढ़ सकते हैं, मीका के अंदर पढ़ सकते हैं। आप वहाँ पर देखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म से संबंधित तमाम भविष्यवाणियाँ की गई हैं, और वो 5 भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के जन्म के समय पूरी होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यीशु मसीह का जन्म तो निर्धारित था और वो होना ही था। बस फ़र्क इतना है कि आज हमें उसकी तारीख नहीं मालूम है। खैर कोई बात नहीं, तारीख नहीं मालूम है तो भी है ना हमारे लिए आनंद का विषय क्यों होना चाहिए। मैं रोमियो के इस पद को है ना पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ लें कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, वो प्रभु को चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन के अंदर अवतरित हों और वो है ना उनके जीवन के अंदर कार्य करें, और वो उनका मन जो है प्रभु की तरफ लगा रहे। और आज के ये जो समय है बहुत ही आनंददायक होता है, और आज तो स्थिति ये है कि पूरी दुनिया जो इसको सेलिब्रेट करती है। रोमियो 14 उसके 5 पद के अंदर लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है और दूसरा प्रत्येक दिन को एक समान मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मन में इस विषय पर पूर्ण रूप से निश्चित हो जाए। जो उसका मैं 6 पद भी पढ़ रहा हूँ, वह जो विशेष दिन को मानता है तो प्रभु के लिए मानता है, और जो खाना खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और जो नहीं खाता है वह भी प्रभु के लिए नहीं खाता और प्रभु का धन्यवाद करता है। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो है धन्यवाद। अब है ना एक दिन निश्चित किया, एक दिन निर्धारित किया कि है ना मुझे परमेश्वर के जन्मदिन को मनाने के लिए धन्यवाद देना है। मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के फेवर में हूं और ना ही मैं उसके है ना निगलेक्ट करने के फेवर में हूं। मैं दोनों ही तरफ से मैं बिल्कुल है ना न्यूट्रल पर्सन हूं और न्यूट्रल ही रहना चाहता हूं। दुनिया के साथ ना जब सब लोग प्रभु की वही बढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी बढ़ाई कर लेता हूं, और जब लोग है ना कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं तो मैं उसके साथ थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेता हूं। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको इसको बता सकता हूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य ना अपने जहन के अंदर रखता हूँ कि मेरा प्रभु इस संसार के अंदर पैदा तो हुआ है। अब मैं है ना कि किसी भी व्यक्ति ने कभी भी, चाहे वो 336 ईस्वी में है ना यीशु मसीह का पहली बार है ना क्रिसमस जन्मदिन मनाया गया हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू है ना आया हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि मैं प्रभु के लिए हर दिन आनंद मनाना चाहता हूँ। क्यों आनंद मनाना चाहता हूँ? क्योंकि भजन संहिता के अंदर मैंने एक पद को है ना अक्सर अपने समक्ष रखा है, और वो है ना पद कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। इस पद को ये ना गरिमा को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं आज 118 का 24 पद है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मग्न हों। अब इन दोनों पदों को हम है ना जोड़ देते हैं, दोनों पदों को एक साथ ना मिला देते हैं, तो है ना क्या है ना इसका निष्कर्ष निकलेगा। आप इसको देखेंगे कि एक तरफ है ना पौलुस कहते हैं, परमेश्वर मतलब पौलुस के द्वारा परमेश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म शास्त्र जो है, जो भी शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, इस शास्त्र के अंदर कोई अपनी इच्छा से नहीं लिखा है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जा करके वो लिखते थे। और उस बात को उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि परमेश्वर ने उबारा कि कोई व्यक्ति के एक दिन को विशेष दिन के लिए मानता है और कोई व्यक्ति एक दिन को, सब दिन को एक जैसा मानता है। तो यहाँ पर ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको मनाना है या नहीं मनाना है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर है ना हमें मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, ईश्वर बताइए। तो ये है ना आपके मन की इच्छा के अनुसार है कि अगर आपको लगता है कि है ना प्रभु का जन्मदिन मनाना है और मुझे उसको धन्यवाद देना है तो आप अवश्य मनाइए। मैं उसमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। आज का वो दिन है
जो यहोवा ने बनाया है, इसलिए मुझे आनंदित और मग्न रहने की ज़रूरत है। और मुझे आनंदित और मग्न रहने से कौन व्यक्ति रोक सकता है? अब मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हो सकता है डांस करने लगूँ, हो सकता है कि और क्रियाएं करने लगूँ, हो सकता है कि मैं कोई म्यूजिक चलाने लगूँ। अब ये तो मेरा हृदय जो कह रहा है, आनंद मनाने के लिए, प्रभु के लिए हो सकता है कि मैं किसी भी तरीके से ना परमेश्वर को धन्यवाद दे करके आनंद मनाना चाहता हूँ। तो ये ना एक अलग क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमें ये जो पर्व है ये मनाना है या नहीं मनाना है। हालांकि मैं जो बात करता हूँ वो इतिहास पर बात करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए टीचर हूँ। तो ना टीचर के हैसियत से मैं वो सारे व्याख्यान है ना मैं कर देता हूँ और मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उसको सीख पाएँ और आप अपनी नॉलेज के अंदर रखें, ताकि कल को अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है, कोई है ना सवाल पूछता है, तो आप उसका जवाब दे पाएँ। ये बात है ना, इसलिए ये जो चैनल है ये टीचिंग के लिए है। आप है ना सीख रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। ये ना प्रभु का धन्यवाद आपको करना चाहिए कि आपके लिए परमेश्वर ने एक माध्यम खोला है, जो कि आप ऐसी गूढ़ और रहस्य की बातों को आप सीख पा रहे हैं और उन भेदों को भी सीख पा रहे हैं जिन भेदों को आपने अभी तक है ना सुना नहीं, सीखा नहीं और कभी है ना आपके सामने नहीं आए। तो ये जो है आपके लिए धन्यवाद का विषय है। हर दिन धन्यवाद के लिए है, हर दिन हर बात में धन्यवाद दें। और ये धन्यवाद के लिए तो हमें कोई भी है ना दिन की ज़रूरत नहीं है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाइबल तो ऐसा बोलती है कि ना हमें हर बात में धन्यवाद देना चाहिए। अब आपके साथ है ना अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो भी उसके लिए धन्यवाद देने के लिए बाइबल कहती है। आपके साथ कुछ है ना बुरा हो जाए तो भी धन्यवाद देने के लिए वो कहती है। आपको कुछ है ना मिल गया तो भी धन्यवाद देने के लिए कहती है। आपको कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड यानी कुछ भी है, तो वो कहती है कि धन्यवाद दो। अब हम कितना धन्यवाद देते हैं ये हमारे को जानना जरूरी है। अगर ना हमने अपने जीवन को धन्यवादी नहीं बनाया तो हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ होगा, हमारा है ना ईस्टर मनाना व्यर्थ होगा, हमारा गुड फ्राइडे मनाना व्यर्थ होगा। क्योंकि धन्यवादी मन को परमेश्वर पसंद करता है। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य के और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूल। तो ये कहने का मतलब, अगर मान लो परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई उपकार किया है तो आपके लिए, आप उसके लिए कोई दिन निर्धारित कोई करेंगे। आप तो हर दिन ना आपके लिए ना धन्यवाद का दिन बन जाएगा, आप हर दिन धन्यवादी बनेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ना धन्यवाद देने का एक सब्जेक्ट दिया है, एक विषय दिया है। इसी तरीके से आप अपने जीवन के अंदर जब कोई भी है ना सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ना एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आप जो कुछ कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मना रहा है तो प्रभु के लिए, अगर नहीं मना रहा है तो प्रभु के लिए। इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके की कोई कंट्रोवर्सी रखते हैं तो हम है ना कोई अच्छी विचारधारा के साथ नहीं है। हमें अपनी विचारधारा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम बहुत सारे शब्दों में कंट्रोवर्सी पैदा कर देते हैं, बहुत सारे शब्दों में हम ना वाद विवाद करने लगते हैं। ये सब वाद विवाद का विषय नहीं है। सबसे बड़ा विषय तो ये होना चाहिए हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर, कि वो व्यक्ति कितना धन्यवादी है। क्योंकि आज का दिन जो है आपको परमेश्वर ने दिया है। अब है ना सवाल आ जाता है कि अगर है ना मान लो आज का दिन दिया है तो हम है ना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? सेलिब्रेशन का मतलब तब होगा जब आप अपने हृदय के अंदर उसको जन्म लेने दें। यानी कि आपके हृदय के अंदर यीशु हो और यीशु है ना मानो कि मेरे हृदय के अंदर जन्म ले लिया और अब है ना यीशु के अलावा कुछ नहीं है, तो आपके लिए क्रिसमस है ना मायने रखता है। तो आपके जीवन के अंदर क्रिसमस और बड़ा दिन है ना कहलाया जाएगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। आप है ना और भी फेस्टिवल मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, आप है ना दूसरे त्यौहार है ना जो दूसरे लोगों के होते हैं, दूसरे कम्युनिटी के अंदर होते हैं, उन त्योहारों को भी मना लेते हैं। या कोई भी सेलिब्रेशन होता है, मान लो हो सकता है कि हम भारत देश के अंदर रहते हैं तो है ना हमारे जो आज़ादी का दिन है हम उसको बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, वो भी तो सेलिब्रेशन का दिन है। तो उसमें कोई वो नहीं है कि है ना आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कितना धन्यवाद दे रहे हैं। आपको आज के दिन के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि आज का दिन जो है वो परमेश्वर ने आपको दिया है और परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है कि आप इसमें आज के दिन में आनंदित रहें, खुशहाल रहें। अब एक विशेष दिन के लिए आनंदित रहना ये तो अच्छी बात नहीं लगती। मेरे हिसाब से तो सदा आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि पौलुस कहते हैं सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हम सदा आनंदित नहीं रहते, आनंदित तो हम थोड़े समय के लिए होते हैं। अगर बच्चे का बर्थडे आ जाए तो ना मैं ना भाई ठीक है आनंद मनाएंगे, और कितनी देर के लिए आनंद होता है। मैं उस आनंद को आनंद नहीं समझता जिस आनंद के बाद है ना आपको कोई दुख झेलना पड़े, जिस आनंद के बाद है ना आपको कोई भी
चिंता या कोई भी परेशानी है ना महसूस होने लगे, तो वो आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो शादी विवाह करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ दूसरी पार्टियां करते हैं। उसके बाद है ना, क्योंकि उनके पास धन नहीं होता, और धन नहीं होने के कारण क्या होता है, उस समय तो ना कहीं से वो अरेंज करके उस क्रिया को कर लेते हैं। उस दिन है ना कुछ चंद पलों के लिए बहुत आनंद मनाते हैं वो। हो सकता है 1 घंटे चले, 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, हो सकता है एक रात तक भी चल जाए, लेकिन उसके बाद वो अपना हिसाब किताब जब लगाने लगता है तो उसका जो आनंद है ना वो निराशा में बदल जाता है। वो आनंद है ना, वो आनंद नहीं रह जाता, क्योंकि फिर उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो सब है ना उस कर्जे को चुकाने में लग जाती हैं। तो वो किस बात का आनंद जो आपको बाद में दुख दे? आनंद तो वो है जो आपके पास में निरंतर बना रहे, और वो परम आनंद है ना परमेश्वर के साथ मिलता है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और परमेश्वर में निरंतर बने रहेंगे तो परमेश्वर ना आपको आनंदित करेगा, और उसको जन्म अपने हृदय के अंदर लेने दें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो सके। और इसी तरीके का जीवन हो सकता है आपका जबकि आप यीशु को अपने हृदय के अंदर जगह देंगे, आप यीशु के जन्मदिन को अपने हृदय में समझ करके मनाएंगे, तो आपके लिए हर दिन क्रिसमस हो जाएगा। हर दिन ना यीशु मसीह को अपने हृदय, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप ना मृत्यु शैया पर जाते हैं, और जब उठते हैं तो आप एक नया जीवन पाते हैं। तो जब मृत्यु शैया पर गए तो आप खत्म हो गए, और नहीं मालूम है कि आप सुबह को उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक नई सांस दी, आपका एक नया जन्म हो गया, क्योंकि आपको एक नई सांस मिली, नया सवेरा मिला, नई भोर का आपने स्वागत किया है। तो आपको इस बात का भी स्वागत करना चाहिए, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन और मुझे दे दिया, इसलिए मुझे आनंदित और मग्न होना है। यहोवा परमेश्वर भी ये कहता है, परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसलिए मुझे इसमें आनंदित और मग्न रहना चाहिए। तो पौलुस भी इसी बात को कहते हैं कि कोई किसी दिन को मानता है, कोई किसी दिन को मानता है, लेकिन हर दिन जो है परमेश्वर के लिए मानते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई 6 जनवरी वाले भी है ना ये कहते होंगे कि हम तो क्रिसमस मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का जन्म है। 7 जनवरी को जो मनाते हैं वो भी लोग कहते हैं कि हम क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही मानते हैं। तो हम इस कंट्रोवर्सी में ना जाएं, बस केवल इतना ध्यान रखें कि हमें जब भी कोई सेलिब्रेशन करते हैं प्रभु के लिए करें, प्रभु की महिमा करें और प्रभु के साथ बने। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें, आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे और आपको किसी बात की घटी ना हो। और मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है कि ये क्रिसमस आपके लिए वास्तव में एक बड़ा दिन बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को शालोम।